Right. Okay, my dear. So I will be discussing with you today a disease that is called as the tabes dorsalis. Okay. So what is tabes dorsalis? You need to remember one thing. Okay. In tabes dorsalis के यहाँ पे क्या होता है degeneration या तो पे demyelination of the dorsal column. Okay. Dorsal column का तो आपको पता है ना dorsal column. In the previous lectures, obviously we studied about the tracts of the spinal cord, right? About the columns, about the tracts. कि एक स्पाइनल कोड के अंदर क्या क्या ट्रैक्ट्स कौन कौन से कॉलम्स होते हैं राइट वी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल अबाउट दिस टॉपिक फाइन सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डोर्सल कॉलम इवन इफ यू हैव फॉरगॉटन इट्स ओके नो प्रॉब्लम ओके आई विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट for example what happens normally okay physiologically for example this is your body okay this is upper limb this is lower limb right अब क्या है कि आपके लोअर लिम्ब में या तो फिर आपके अपर लिम्ब में सबसे पहले एक स्टिमुलस टच होता है राइट एक स्टिमुलस आता है आपके अपर या लोअर लिम्ब को स्टिमुलेट करता है राइट आपको पता तो है ना आपके हैंड्स में जो है रिसेप्टर्स होते हैं आपके अपर लिम्ब में इसी तरह आपके लोअर लिम्ब में भी इस तरह से रिसेप्टर्स होते हैं राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से स्टिमुलस हैं पेन नहीं सॉरी प्रोप्रियोसेप्शन है ओके प्रोप्रियोसेप्शन आई विल एक्सप्लेन फॉर यू प्रोप्रियोसेप्शन हो गया आपके पास या तो फिर प्रेशर फाइन या तो फिर वाइब्रेशन ओके प्रोप्रियोसेप्शन प्रेशर या तो फिर वाइब्रेशन इसी तरह से फाइन टच ओके फाइन टच दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टिमुलस राइट you need to listen to me now okay what happens normally whatever these type of sensations okay these special sensations they will touch your hand या तो फिर your lower limb okay अब आपके hand से भी receptors होते हैं और receptors क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाते हैं राइट कैरी करके लेके जाते हैं वो कहाँ पे आपके डोर्सल रूट में ओके डोर्सल रूट गैंग्लियन में फिर वहाँ से वो लेके जाते हैं उस सेंसेशन को हमारे स्पाइनल कोड में ओके राइट स्पाइनल कोड में लेके जाते हैं अंडरस्टूड नाउ राइट इसी तरह से इस हैंड में अगर कोई सेंसेशन आए तो दैट सेंसेशन विल बी कैरीड टू योर स्पाइनल कोड एंड फ्रॉम स्पाइनल कोड दैट विल बी कैरीड टू योर ब्रेन ऑब्वियसली इसी तरह है ना इसी तरह से क्या है कभी कभी जो आपके लोअर लिम्ब है ओके लोअर लिम्ब में से जो है सेंसेशन वो जाते हैं हमारे डोर्सल रूट में ओके फाइन डोर्सल रूट में फिर डोर्सल रूट से वो जाता है हमारे डोर्सल कॉलम में अंडरस्टूड ना ये हमारा राइट लेग है राइट लेग से जो भी इंफॉर्मेशन होगा जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन ओके फाइन टच वगैरह वो कहाँ पे जाएगा सबसे पहले दैट विल एंटर इनटू स्पाइनल कोड एंड मूव अप साइड ओके इनसाइड द डोर्सल कॉलम ओके नाउ लिसन डू यू सी दिस कॉलम ये जो कॉलम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला स्पाइनल कोड का ये वाला एरिया ओके राइट दिस पार्ट नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द डोर्सल कॉलम ओके ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है रेड कलर में राइट दिस इज कॉल्ड एज योर डोर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कोड राइट ओके और ये कौन से सेंसेस लेके जाता है डोर्सल कॉलम में प्रोप्रियोसेप्शन प्रेशर वाइब्रेशन एंड फाइन टच अंडरस्टूड राइट अच्छा नाउ यू हैव टू लिसन टू मी ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रही है लेटरली राइट इन फाइबर्स को हम लोग क्या कहते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस वाले फाइबर्स ओके फेसिकुलस क्यूनिएटस राइट उसके अलावा ये जो फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं मीडियली राइट ये फाइबर्स कौन से होते हैं दे आर कॉल्ड द फेसिकुलस ग्रेसिलस ओके फेसिकुलस ग्रेसिलस ग्रेसफुल हिल्स इसका मतलब है कि फेसिकुलस ग्रेसिलस हमारे लोअर बॉडी से लेके आता है राइट लोअर बॉडी से किस चीज़ को लेके आता है सेंसेशंस को जैसे कि प्रोप्रियोसेप्शन प्रेशर वाइब्रेशन एंड फाइन टच राइट इस तरह से फेसिकुलस क्यूनिएटस कहाँ से लेके आता है हमारे अपर बॉडी से फाइन ओके कौन से सेंसेशंस को ये देख रहे हो आप अपर बॉडी से हमारे हाथों से ये ब्लैक फाइबर्स आ रहे हैं राइट और ये ब्लैक फाइबर्स क्या नाम है इनका फेसिकुलस क्यूनिएटस अंडरस्टूड ओके सो दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी राइट अच्छा उसके बाद है हमारे पास कि जो हमारा टेबीज डोर्सैलिस है इसमें क्या होता है ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ना आपको डोर्सल कॉलम क्या होता है इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होते हैं फाइन ओके सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये जो आपका डोर्सल कॉलम है दिस बिकम इन डिसफंक्शनल ओके ये फंक्शन नहीं करता राइट ओके तो ये हमारे पास हो जाता है डैमेज अंडरस्टूड नाउ राइट और ये नॉर्मली क्या कर रहा था प्रोप्रियोसेप्शन को लेके जा रहा था ना हमारे सेरेबेलम तक ओके फाइन अच्छा नाउ यू हैव टू लिसन टू मी प्रोप्रियोसेप्शन एग्जैक्टली होता क्या है प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब ये है ना कि राइट नाउ यू शुड क्लोज योर आइज ओके यू शुड क्लोज योर आइज यू शुड क्लोज योर ईयर्स आप अपने कान बंद करें आप अपनी फॉर एग्जांपल आंखें बंद करें राइट बट स्टिल you can touch your nose with the help of your index finger
ओके राइट। इवन इफ यू क्लोज योर आइज, ओके, स्टिल यू कैन वॉक, आप फिर भी चल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके सेरिबेलम को विद द हेल्प ऑफ द प्रोप्रियोसेप्शन एंड डोर्सल कॉलम इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, ओके राइट। और आपके सेरिबेलम को पता है कि आपके लोअर लिम्ब में जो ये वाला जॉइंट है, राइट, ये किस पोजीशन पे, किस डिग्री पे, ओके राइट। सो योर सेरिबेलम नोज एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द प्रोप्रियोसेप्शन, ओके फाइन। अगर अगर आपने फॉर एग्जांपल इस प्रोप्रियोसेप्शन वाले पाथवे को आपने डैमेज कर दिया, तो आपके सेरेबेलम को नहीं पता होगा कि इस वक्त आपका जो जॉइंट है वो किस एंगल पे है, किस डिग्री पे है, फाइन। और कितना फोर्स है आपके मसल्स में, कितना फॉर एग्जांपल टोन, किस टोन में है आपका मसल, your cerebellum knows nothing about it. Why? Because this column is damaged, this dorsal column is damaged, the neurons are damaged, fine। जब ये न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपका जॉइंट किस पोजीशन में है, किस एंगल में, आपके मसल्स के टोन क्या है, क्या नहीं है, राइट। यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैम, राइट। राइट, सो यूर डिस्कसिंग अबाउट द टेबीज डोर्सालिस, फाइन। अब ये जो टेबीज डोर्सालिस है आपके पास, इसके अंदर क्या होता है, डी जनरेशन या तो डीमाइलिनेशन ऑफ द डोर्सल कॉलम एंड रूट्स बाय अ very special bacteria that is called as the Treponema pallidum. Okay, fine. So if for example they will ask you about the tabes dorsalis कि किस organism की वजह से होता है, so you have to definitely tell them कि there will be organism by the name of the Treponema pallidum which is responsible for the tabes dorsalis. Okay, in which stage of the for example syphilis, these will occur in the tertiary stage of the syphilis, fine। Now syphilis क्या है, this is obviously you know कि this is a sexually transmitted disease, okay, so you have to remember the name of these organism, right। it causes for example progressive sensory ataxia। क्यों होता है? क्योंकि ये जो dorsal column है आपका, right, वो डैमेज होता है इसमें, राइट। आई डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल विथ यू। impaired proprioception that will lead to poor coordination, okay। उसके अलावा है पॉजिटिव रोमबर्ग साइन। रोमबर्ग साइन का मतलब ये है ना कि ये जो पेशेंट आपके पास आते हैं, जब आप इनका फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन करते हो, सो यू हैव टू परफॉर्म रोमबर्ग साइन इन दिस पेशेंट्स। अब रोमबर्ग साइन क्या है कि पेशेंट को आप कहोगे कि अपनी आंखें बंद करे, राइट, क्लोज योर आइज, फाइन, क्लोज योर आइज, राइट। तो जैसे ही पेशेंट अपनी आंखें बंद करेगा, एकदम से पेशेंट गिर जाएगा नीचे, ओके फाइन। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रोमबर्ग साइन। नेगेटिव रोमबर्ग साइन का मतलब ये है कि आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब आप पेशेंट को कहोगे कि क्लोज योर आइज, पेशेंट अपनी आंखें बंद करे, राइट, लेकिन पेशेंट ना गिरे, दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव रोमबर्ग साइन, ओके। पॉजिटिव रोमबर्ग साइन में क्या होता है कि पेशेंट अपनी आंखें बंद करता है और पेशेंट गिर जाता है, ओके, बिकॉज there is no connection between the limbs, between upper limb, lower limb and the cerebellum, fine, okay। उसके बाद है एंड एब्सेंट डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस एसोसिएटेड विद शूटिंग पेन। शूटिंग पेन किस लिए होता है? क्योंकि उनका जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो चुका होता है, सो दिस विल बी एक्चुअली न्यूरोपैथिक पेन, ओके। एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल का मतलब ये है कि प्यूपिल्स नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट करता है ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स, ओके, और लाइट में भी प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करता है, ओके। लेकिन इनका जो प्यूपिल्स होता है टेबिस डोर्सालिस वाले पेशेंट्स का, जब ये नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, इनका प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब इनका प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट करेगा, राइट। लेकिन जब इनकी आंखों के अंदर आप लाइट डालोगे तो इनकी आंखें जो है, इनकी आंखों के अंदर जो प्यूपिल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करते, राइट। सो दैट टाइप ऑफ प्यूपिल इज कॉल्ड एज द रॉबर्टसन प्यूपिल, फाइन। चारकोड जॉइंट का मतलब क्या है? चारकोड जॉइंट मींस बेसिकली कि ये अपने जॉइंट्स जो है वो ओवर यूज करते हैं और ओवर यूज करने की वजह से इनके जॉइंट्स डैमेज होते हैं विद टाइम, ओके फाइन। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं टेबिस डोर्सालिस वाले, इनको पेन फील नहीं होता, इसीलिए ये अपना चारकोड मतलब जॉइंट ये एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। अब आप जब अपना जॉइंट एक्सेसिवली यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है आपको पेन एक्सपीरियंस होगा एंड देन यू विल स्टॉप वर्किंग, ओके। लेकिन ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको पेन फील नहीं होता, इसीलिए ये अपने जॉइंट्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हैं और इनको पता भी नहीं चलता, राइट। लेकिन जब इनके वो जॉइंट्स डैमेज होंगे उसके बाद मतलब इनको पता चलेगा, फाइन। सो दिस इज अबाउट द टेबिस डोर्सालिस।